हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ना, पता है क्या है, अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो जो कुछ हुआ ना पिछले कुछ दिनों में मैं देखे जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ से। मेरे को रात को भी बुखार था, कई दिन से मैं फीवर आ रहा है मुझे बार बार। तो फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, जुकाम भी है, अभी कमजोरी भी है। खड़ी होती हूँ तो इतना काम नहीं हो पाता जैसे एक एनर्जी के साथ होता है ना, जैसे वैसे काम नहीं होता। धीरे धीरे थोड़ा उठ के काम करती हूँ, फिर अपना लगी रहती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ना लोगों को बहुत बकवास करनी आती है, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलना आता है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं भाई इसका तो पति नहीं है। कोई नहीं, आज नहीं है कल को आ जाएगा, आ जाएगा, कल को हस्बैंड आ भी जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। जिसको भी ये गलत फहमी है ना कि हाँ, ये जो इस तरीके की बातें बनाते हैं, सोचते हैं कि भैया इसका हस्बैंड नहीं है, हाय रे हमारे हमारे हस्बैंडों पे डोरे डालती है, हमारे हस्बैंडों को फंसा लेगी, कस लेगी। तो भैया दुनिया में अरबों लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे हुए लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए लोग हैं। तो उनको चुनूंगी ना मैं, उन लोगों को चुनूंगी। अगर मुझे शादी करनी भी होगी, हस्बैंड भी बनाना होगा ना, तो मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता देखूंगी ना अपने लिए, अच्छे से अच्छा बंदा देखूंगी अपने लिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी के हस्बैंड्स को पकड़ूंगी मैं। एक बात सोचिए ना, ये चीज, ये जो मतलब ये चीज सोच होती है कि हस्बैंड के पास अगर मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है, अगर हस्बैंड के पास फोन कर दिया, तो भैया मैं उन पे डोरे डाल रही होंगी, क्या कर रही होंगी भैया। मैंने सबसे पहले एक बात सोच लीजिए, मैंने क्या शब्द यूज किया है, भैया। भैया, भैया का मतलब क्या होता है? जो लोग भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके रख दे, मैं ऐसे लोगों पे समझ नहीं पाती हूँ। किस तरीके के लोग हैं ऐसे दुनिया में जो भाई बहन के रिश्ते के ऊपर गंदे इल्जाम लगाए। सोचिए आप लोग, अगर मैंने किसी के हस्बैंड को भैया कह के बात करी कि भैया ये चीज ऐसे नहीं है, देखो, ठीक है, मैंने क्या बात करी, वो स्क्रीनशॉट लगाए, उनकी बातों पे भी देख लीजिएगा मैंने क्या बात करी। मैंने यही बोला कि भैया मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर चरित्र के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप, आपका जो है मुझे उससे मतलब नहीं है। वो मेरे बारे में इस तरीके की बातें बोलने लग रहे हैं कि हाँ आप मेरे घर पे रहते हो, ठीक है, इस तरीके की बातें बोल रहे हो कि हाँ मैंने हस्बैंड बना रखा है आपको, इस तरीके की बातें बोल रहे हो कि मैं आपसे बात करती हूँ या मैंने आपका घर तोड़ा है। तो प्लीज आप ये बात ना सोशल मीडिया पे आके बोल दो कि मेरी आपसे कभी पहले बात नहीं हुई है। ठीक है, एक बार हुई थी, जस्ट एक बार, तब भी किसी ने मुझे नंबर दिया था सामने से। ठीक है, आज मेरे चरित्र पे इल्जाम लगाए इस बात पे कि मेरे पति से बात करी। नंबर किसने दिया था? मेरे पास खुद से आएगा, मैंने मांगा था नंबर, सामने से दिया था और कहा था कि बात कर ले भाई, लड़ाई हो रखी है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है ना, मैं बताती हूँ होता क्या। देखो, दो सहेलियां हो, ठीक है, आपस में, ठीक है, अब एक मैरिड है मान लो, ठीक है, उसका पति से उसकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, बात झगड़ा चल रहा है। उसके बाद वो कह दे कि दूसरी वाली को कि हाँ भाई मेरे पति से मेरा लड़ाई हो रखी है, तू तू सुलझा दे, ठीक है, एक बार बात करके देख ले। ठीक है, कौन कौन है? अच्छा, एक मिनट, खोलती हूँ मैं दरवाजा, मेरी मम्मी है। तो उसके साथ मेरी लड़ाई हो रखी है। एक मिनट, मम्मी विहान नहीं है घर पे, पापा जी लेके गए हुए हैं। अभी गया, सो गया वो, वहां मैं लेने गई थी उसको। अभी कैमरा ऑन है, वीडियो बन रही है। तो मैं ये कह रही थी, मम्मी आप, मैं बाहर उस घर में जाके बात कर लूँ क्या? हाँ, ताला मार के आए हो? मुझे वो होता नहीं ऐसे, मेरे से ना बात नहीं होती, थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे से, मैं अकेले में बात करती हूँ। या तो आप यहाँ सोफे पे बैठ जाओ 10 मिनट बस, मैं एक बार बात खत्म करके फिर मैं बात कर लूंगी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। अब देखो ना, विहान को देखने, ठीक, मम्मी चले गए घर, साथ वाले घर में, बोलते विहान को ही देखने आई थी मैं। विहान है नहीं ना घर पे। मुझे यार अभी ऐसी ऐसी बातें, अब बताऊँ मम्मी पापा के सामने भी क्या बात करूँ मैं? ठीक है, वो भी टेंशन लेंगे फालतू की कि क्या कौन क्या बोल रहा है। उनको मैं नहीं बताती हूँ ये सारी बातें, मेरी मदर को मैं टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि या तो मैं उस घर में जाके बात कर लूँ, या देखो मेरे सांस चढ़ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि देखो, खुद से सामने से बोल दो कि देख यार मतलब उस टाइम तो देखो मतलब तब भी मतलब अपने इसके लिए कि चल ठीक है कि ना तू समझा दियो, ठीक है कि ना मतलब ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने समझा दिया, 4-5 मिनट समझाया
कि ठीक है कोई नहीं, बात कर लेना, ऐसा है, सुलझाया। बात सुलझाने के लिए किसी ने सामने से नंबर देके कहा कि बात कर ले, ठीक है। दोनों बारी में, दोनों केसेस में सामने से नंबर दिए मुझे, ठीक है, कि नहीं तू बात कर ले, तू बात कर ले। जब खुद में, जब पति पत्नी में आपस में झगड़े हो जाते हैं तो खुद ही नंबर बांटते हो अपनी दोस्तों को, ठीक है, कह कह के कि नहीं तू बात कर ले, तू सुलझा दे हमारी लड़ाई झगड़े। मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो ये कहती हूँ किसी से कभी भी किसी का ना कोई फालतू में सामने से नंबर दे और आपके पास आपका पति ना हो और आप विधवा हो ना, कभी जिंदगी में ना नंबर मत लेना, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना लोग, फिर बाद में आप ही के कैरेक्टर पे उल्टी सीधी बातें लगाने शुरू कर देंगे। अगर आपने मतलब बात भी कर ली तो फिर सोच कहेंगे कि हमारे तो पतियों को डोरे डाल रही थी, हमारे पतियों को फंसा रही थी। बताओ, एक बार मुझे क्वेश्चन का जवाब दे दो। जब सामने से नंबर दे के मुझे खुद से बोला जाएगा कि हाँ एक बार बात करके समझा दे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए, ठीक है, और सामने से खुद से बोला जाए कि वीडियो भी बना दे हमारे ऊपर, ठीक है, सामने से बोला गया था, ठीक है, उसके बाद उस चीज को साल बाद, साल 1.5 साल हो गया इस बात को, उसके बाद ना लेना ना देना कोई मैटर नहीं, ठीक है, ना मेरी किसी से कभी बात हुई। फिर आज अचानक से उठ के कि हाँ भैया हमारा घर तोड़ दिया, हमारे पतियों से बात करती है, ये करती है, वो करती है, ये चीजें उठ के आ गई, ठीक है। तो मैंने इस बात पे इस बार मैसेज करा क्योंकि नंबर पड़ा था भाई मेरे फोन में, ठीक है। मैंने कहा कि भैया कह के बात करी, मैंने कहा भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे कैरेक्टर के ऊपर देखो, एक औरत के कैरेक्टर के ऊपर बात आ रही है, मैंने यही बात बोली है कि मेरे चरित्र के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है कि हाँ आप मेरे घर पे रहते हो, ठीक है, आपकी मेरी बात होती है, या मैंने आपका घर तोड़ा है, या मैंने आपको उल्टी सीधी सिखाई है, या मेरी आपके साथ कुछ भी इस तरीके की बातचीत होती है, तो मेरी बात मैं किसी और से बात क्यों करूं भाई, अब मेरी बात किसी और से क्यों करूं मैं, उस टाइम जब मेरी उससे बनती नहीं, मेरे बोलचाल नहीं है उसके साथ, मैं उससे क्यों क्या बात उसके साथ सॉर्ट आउट करूंगी, बताओ ना ये बात। मैं सामने वाला बंदा जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, मैं उसी से ही बात करूंगी ना कि हाँ भैया आप आके ये बात बोल दो कि मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने यही मैसेज करा था कि भैया प्लीज आप एक या तो सोशल मीडिया पे आके इतना बोल दो कि मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई है। तो मैंने भैया कह के बात किया। सोचो भाई बहन के रिश्ते के ऊपर भी अगर आप गलत बात बना रहे हो, कितनी गलत बात है। जब देख लिया भैया कह के सामने वाली बंदी बुला रही है भैया, दोनों बारी में मैं भैया कह रही हूँ, भैया, उसके बावजूद भी दोनों की दोनों उछल के मेरे ऊपर आ रही है कि हमारे पतियों से कैसे बात कर ली, पतियों से कैसे बात कर ली। भैया भाई बहन के रिश्तों के ऊपर कोई शक नहीं करता, तुम लोग भाई बहन के रिश्तों के ऊपर इतना उल्टी सीधी सोच रख रहे हो। जब कह दिया कि हाँ भाई करके बात कर रही हूं मैं, उसके बावजूद भी, ठीक है। तो यही बात बोलने के लिए मैसेज किया था, कह रहे कि ये देख बात करती है। अरे अब भी मैसेज किया है, आज से पिछले 1 साल में देख लो, कहीं भी कब बात की हो 1.5 साल में, अभी एक मैसेज किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि भैया मेरे ऊपर ये बातें गलत बोली जा रही है, वीडियो बना के आप ये बात आके क्लियर कर दो। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हम मतलब वीडियोज वगैरह में आते ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, बस ओके ठीक है। तो बस इतना ही बोला मैंने कि हाँ ठीक है भैया आप सीधे हो, अच्छे हो, बस आप लोग दिखता है सोशल मीडिया पे लोगों को कि कौन कैसा है, बस इतना बोला मैंने, ठीक है। और मैंने बोला कि मैंने नहीं सामने वाले का घर तोड़ा, मैंने तो हमेशा जोड़ने की सीख दी थी, यही बात थी, ठीक है। इसमें मैं कहाँ से गलत होगी, पहली चीज, ठीक है, हो गया ये बात क्लियर, ठीक है। उससे पहली चीज कि मैंने किसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है, कोई नहीं, एक वीडियो नहीं बनाया था, पहला वीडियो मैंने उसके ऊपर नहीं बनाया था, हाँ ठीक है, बोलती हूँ, ठीक है। दूसरी वीडियो जो आप बोल सकते हो उसके ऊपर बनाई थी, तो हाँ भैया जब 10 वीडियो मेरे ऊपर बनेगी तो एक वीडियो मेरे साथ सामने से भी जाएगी, ठीक है। मैं भी कब तक सहन करूंगी, ठीक है। अगर सामने वाला मुझे वीडियो बना के कहानी बोलेगा, गधी बोलेगा, गंदी चीजें बोलेगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर गंदा बोलेगा, तो भैया कोई इतना नहीं सुनेगा। अगर 10 बात मेरे लिए बोलेगा तो मेरे मुंह से भी निकलेगी, मैं भी बनाऊंगी भाई, बोलूंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि हाँ सामने वाला मेरे ऊपर वीडियो बनाता रहे और मैं ना बनाऊं, ठीक है। तो पहली वीडियो के लिए कहती हूँ कि पहली वीडियो उसके ऊपर नहीं थी, दूसरी वीडियो में मैं ओपनली कहती हूँ कि भाई बनाई थी भाई दूसरी वीडियो। जब सामने वाली अगली मेरे बारे में इतनी बकवास करे जा रही, ठीक है, कब तक इंसान चुप बैठेगा। तो दूसरी मैं कहती हूँ, लेकिन पहली वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, किसी के लिए नहीं बनाई थी, ठीक है। वो मेरा खुद का कंटेंट था, मैं एक प्ले कर रही थी जो भी था, ठीक है। दूसरी चीज, फिर दूसरी वीडियो के लिए आके कोई और आके बीच में बोलता है, ठीक है, कि हमारे ऊपर बना ली। जब मैंने एक बात बताओ, जब उससे मेरी बात खत्म हो गई थी, मैंने कह दिया भैया तेरे ऊपर नहीं बनाई मैंने वीडियो, ठीक है, बात खत्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जा जाके किसी की लाइव में जाके उल्टा सीधा मेरे को फोन पे जाके उल्टा सीधा बोलना, मैं क्यों सुनूं भाई किसी की इतनी बातें, भाई मेरे को बुरा लगेगा भाई, हर्ट होगा मुझे भाई। मैं इतनी कोई ना मोम की नहीं हूं कि हाँ भैया मैं क्या कोई पत्थर हूं मैं कि मेरे को कोई कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। ठीक है, मैंने एक ही बात बोली कि देखो मुझे ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए जिनसे बात करके मैं खुद को अच्छा महसूस ना करूं। ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है, एक अमेजोन छोड़ो, ब्रांड का नाम नहीं कह रही मैं, बस ये कह रही हूँ कि कुछ ब्रांड्स के ऊपर कुछ बात हुई थी आज से बहुत महीने पहले, 2-3 महीने पहले फोन पे। ठीक है, जिसपे किसी ने मुझे बोला था सामने से कि हाँ भाई ना फोन चैनल की रेपुटेशन देख के ब्रांड्स मिलते हैं, नौकरियां भी ब्रांड चैनल की रेपुटेशन देख के मिलती है, बहुत सी चीजें पहले भी जब स्नैपी गर्ल्स के हस्बैंड की डेथ हुई थी तब भी बहुत सी चीजें बोली गई थी। ठीक है, बहुत सी चीजें जो मैं आप बोलना नहीं चाहती। ठीक है, मेरे दिल को लगी थी, बहुत बुरी लगी थी, मुझे हर्ट हुई थी उस टाइम भी, कुछ बातें दिल को लगी थी और इसके बाद भी अब। ठीक है, तो बस इंसान क्या होता है ना, चुपचाप पीछे हट जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज उस टाइम ना जो बात बोली जाएगी कि ना जब हमारी लड़ाई हो रही थी तब भी इसने वीडियो बनाई थी, पूरी दुनिया ना घर उजाड़ने में लगी हुई थी तेरा। ठीक है, मेरी सिर्फ मेरे चैनल पे एक वीडियो गई थी जिसने घर जोड़ने की बात करी थी उस टाइम भी, कि अपना घर बचा लो, सोशल मीडिया पे ये सब मत लाओ। इतनी बुरी लग गई मेरी वीडियो। और जो लोग घी में अपने व्यूज के लिए आग में घी डाल डाल के वीडियोस बना रहे थे ना उस टाइम, आज से 8-9 महीने पहले, वो लोग अच्छे लग रहे थे ज्यादा, जो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं हम साथ देंगे, साथ घर तोड़ने में साथ दे रहे थे सब। ठीक है, मैं ही अकेली थी जिसने अपनी हर एक फ्रेंड का घर जोड़ने में साथ दिया था, घर तोड़ने में किसी का मैं साथ नहीं दिया उस टाइम भी, क्योंकि मुझे समझ में आता था चीजें। ठीक है, कि ये लड़ाई झगड़ा 4 दिन का है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर जोड़ने के ऊपर वीडियोस बनाई थी उस टाइम भी कि नहीं ऐसे मत बनाओ, वीडियोस मत बनाओ, अपना घर बसाओ, ये चीजें ऐसी नहीं होती है, ये नहीं होता। वो इतना बुरा लग गया कि वीडियो बना दिया वीडियो। और उन लोगों ने जिन्होंने घर तोड़ने की वीडियो बना के व्यूज लिए, वो अच्छे लगते हैं लोग। तो यहाँ पे यही है, बस हाँ में हाँ मिलाते रहो तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलो जाने दो। मैंने उस टाइम कुछ चीजें हुई थी जो मुझे बहुत बुरी लगी, 1 बार 2 बार 3 बार मुझे कुछ चीजें बहुत हर्ट हुई, तो मैं सामने से दूर हट चुकी थी बहुत पहले। ठीक है, मैं कई महीनों से मैं खुद भी दूर ही रहती थी, मैं खुद से भी कोई फोन मैसेज नहीं करती थी। मुझे समझ में आ गया था भैया नहीं अच्छा लग रहा, बात करती हूँ खुद को ही अपने लिए बुरा लगने लग जाता है, कुछ ना कुछ होता है चीजें, तो मैं पीछे पहले ही बहुत पहले हट चुकी थी। ठीक है, तो अभी भी मेरा कोई लेना नहीं था, मेरा कोई मैटर नहीं था जो मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ उसके साथ। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, मैं अपना काम कर रही थी। मेरी जिसके साथ भी लड़ाई चल रही थी, मेरा उसका और मेरा मैटर था, अगर था भी, इसका कोई भी मैटर नहीं था दूर दूर तक। ये धक्के से ही कूद गई हमारे बीच में, जब मैं बोल गई कि तेरे साथ मेरा कोई मैटर नहीं था, जिसके साथ चल रहा है। उसके बावजूद भी मैं इतनी नहीं सुनूंगी। देखो मेरा भी दिल है, मुझे पता है मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ, कितना सहन कर रही हूँ, और अपना बच्चा मैं कितनी मेहनत से पाल रही हूँ। जितना अब हो चुका अब तो कभी मतलब ही नहीं है, चीजें कभी ठीक करे ना करे। ठीक है, और हाँ इतने ज्यादा जो मतलब इतना कुछ मैंने बहुत बार चीजें बहुत बार हुई थी, मैं बहुत पहले पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी चल कोई बात नहीं, इग्नोर कर देती, जाने दे। ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्से में कर जाती है, गुस्से में बोल जाती है, चल कोई बात नहीं, गुस्से में कर गई होगी। बस इस चक्कर में मैं हर बार ठीक है, हर बार मैं सोच जाती थी कि चल कोई नहीं। ठीक है, तो उस टाइम अभी के टाइम में मैं फोन करके इतनी क्यों सुनूं भाई? अगर मैं सामने से बोल नहीं रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ, चुपचाप मैं सुन रही हूँ सिर्फ इसलिए कि यार मुझे किसी से बहसबाजी नहीं करनी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी सुनती रहूंगी। मुझे पता है मेरा काम है, मेरी वीडियोस है, मेरा चैनल है, जिसको समझ में आता है कि ये फिक्शनल कंटेंट डाल रही है, सामने से बोल रही हूँ, फिक्शनल कर रही हूँ, और ये क्या लगा रखा है एक बच्चे की माँ होके मतलब वो वाली चीजें कि ये कर सकती है। भैया तुम लोगों के पास अगर हस्बैंड है तो अच्छी बात है, अपने हस्बैंड के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाओ। मेरे पास मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं प्यार के ऊपर वीडियो बना लूंगी तो भैया मेरा बच्चा शर्म करेगा। क्या शर्म करेगा भैया? मतलब भैया कोई क्या अगर एक विधवा बन के पूरी जिंदगी अपने पहले पति की यादों में मतलब वीडियो बनाती रहूं तो बस तब तो देवी बना दो किसी को। और अगर हाँ ये बोल दो कि हाँ किसी को पसंद करते हो, ये है वो है, तो हाँ भैया बिल्कुल ही गिरा दो दूसरे बंदे को, ये तो बहुत बढ़िया है ना तुम लोगों का। ऊपर से ये बातें भी सुनो खुद के लिए इतनी कि हाँ भैया बच्चा बड़ा होगा वो शर्म करेगा, यही तो बोला था, क्यों करेगा भैया बच्चा शर्म? अपनी माँ पे प्राउड फील करेगा भैया, इतनी मेहनत से अकेली ने पाला है अपने बच्चे को, दिन रात दो घर बना दिए अपने बच्चे के लिए, छोटे से के लिए मेहनत कर करके लगी हुई हूँ 3 साल से। ठीक है, जो इस तरीके की बातें जो बोलने लग रहे थे, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कि हाँ बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। भैया मुझे पता है मेरे बच्चे का, ठीक है, मैं रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, ठीक है,
जस्ट बिकॉज आप वीडियो से जज करो, पूरे 24 घंटे आप पूरा दिन निकाल रहे हो, उसमें कुछ पार्ट वीडियो से क्या मतलब बंदा जज कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको आपके दोस्त आपको उठाने की बजाय आपको गिराए, ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बस यही बात बोली थी, पीछे हट गई। मैंने तो अपनी वीडियोस में किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि धक्के से ही वो कमेंट्स भी करे मेरी वीडियो पे, ठीक है। मैं वो तो भाई मेरी वो उस कुदरती उस वीडियो के मैंने कमेंट्स ना रिव्यू में डाल रखे थे, अदरवाइज मेरे कमेंट्स हमेशा ओपन रहते हैं। मतलब इन लोगों ने पर्सनल बात तो बाद में करी, ठीक है, पहले इतने भर भर के बड़े बड़े कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे कर दिए थे, ठीक है। वो कमेंट्स कोई पढ़ता तो पहले ही इन्होंने तो देखो ओपनली तेरे साथ ये होगा, तू भी भुगतेगी, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रखे थे वो, ठीक है। मैंने वो कमेंट्स रिव्यू में ही डिलीट कर दिए। मैंने कहा रहने दो, फालतू में बेइज्जती होती है, देख लोग बात बनाएंगे करेंगे कि देख ये तो तेरे दोस्तों के कमेंट है इस तरीके के करने लग रही है। मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिए कि जाने दे। फिर मैंने पर्सनली मैसेज करा, मैंने कहा नहीं यार मैंने तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी और के ऊपर बनाई, भाई मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। अगली ने वो चैट उठा उठा के किसी किसी को दे दी, ठीक है, और मुझे धमकियां दे रही है किसी किसी की लाइव में जा जाके कि हाँ मैं तेरी ये कर दूंगी, मैं तेरे मेरे फोन रिकॉर्डिंग्स रखी हैं मेरे पास, तो तेरे मैसेजेस रखे हैं। भाई मैंने ऐसा तेरे को बुरा क्या कह दिया, ऐसा तेरे को क्या उल्टा सीधा बोल क्या दिया, हाँ। तो जब तू लाइव वो तो मैंने तेरे हस्बैंड पे तो बाद में फोन किया था ना, उससे पहले ही तू किसी की लाइव में जा जाके मेरे बारे में बकवास कर रही, कह रही है तो देवर से शादी करना चाहती थी, इसने तो ये बात बोली थी उस टाइम भी कि मेरे देवर से शादी नहीं करवाई। क्यों मैनिपुलेट करते हो भाई दुनिया को। मैंने ये नहीं बोला कि देवर से शादी नहीं कराई, मैंने क्या बोला था कि स्नैपी गर्ल्स देखो सपना के सास ससुर कितने अच्छे हैं, उन्होंने देवर से शादी करवा दी, उसका घर बसा दिया, ठीक है। मैंने ये बोला था कि हाँ अगर मेरे सास ससुर भी अगर अच्छे होते ना, वो सोचते कि हाँ ये लड़की कहाँ जाएगी क्या। मैंने ये नहीं कहा कि मैं करना चाहती थी, मैंने कहा कि वो मेरे बारे में भी सोचते, मैंने बोला। लेकिन इसमें मैंने मेरे को क्यों बदनाम कर रही हो कि इसकी तो ये देवर से करना चाहती थी, फालतू की बकवास करे जा रहे हो, किसी की लाइव में जा जाके क्यों पंगे ले रहे हो, सामने से पंगे ले रहे हो आप, सामने से कमेंट्स कर रहे हो, सामने से मेरी स्क्रीनशॉट उठा उठा के भेज रहे हो किसी किसी के पास। और उसके बाद फिर मैंने अगर आपके हस्बैंड के पास एक मैसेज फोन कर दिया और ये कह दिया कि भैया प्लीज आप इनको समझा लीजिए कि मेरी चैट्स मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूट ना करे इधर उधर, बस। और बस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कुछ बोलना नहीं चाहती, यही बहुत मैंने बोली थी भैया को, ठीक है। भैया कह के बात करी थी, जो इतना उछल उछल के लाइव कर करके मुझे बहन की माँ की गालियां दे रहे थे, ठीक है ना, बैठ बैठ के, ठीक है। यही बोला था कि भैया प्लीज आप बात कर लीजिए कि मत करिए। हाय हमारे हस्बैंड से कैसे बात करिए, जब तुम थर्ड पर्सन को ऐड नहीं करना चाहते ना, तुम्हें नहीं पसंद कि हाँ हस्बैंड के पास मैसेज करके बोल लूँ, ठीक है, तो तुम लोग क्यों थर्ड पर्सन के पास जा जाके मेरी चैट्स रिकॉर्डिंग्स उठा उठा के भेज रहे हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे नहीं बुरा लगेगा, तुम क्यों कर रहे हो ये हरकतें। और फिर अपनी हरकत भी बताओ ना साथ में लाइव कर करके, पहले स्टार्टिंग में बोलो कि हमने ये चीज करी है, तब निधि ने तुम्हारे हस्बैंड के पास फोन किया, पहले ये चीज बताओ ना, क्लियर करो कि आपने क्या किया सामने से पहले। ये कहा कि है भैया अगर दोस्ती खत्म होगी तो दोस्त के उठा उठा के स्क्रीनशॉट उठा उठा के सोशल मीडिया पे बांटोगे, ये कहाँ का न्याय है। उसे ब्लैकमेल करोगे क्या क्या कि हम कॉल रिकॉर्डिंग्स डालेंगे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आपकी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं, ठीक है, वो वाली नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती मेरे फोन में, मैं ओपनली बोलती हूँ मैं कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करी मैंने आज तक, मैं किसी की नहीं करती हूँ, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगी। और सबको बोलूंगी कि आप लोग कभी मुझसे बात करो तो डरना मत, मेरे फोन में मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मैं आपके लोगों की किसी कॉल रिकॉर्डिंग्स करूं, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं है। बट जो आप लोगों ने मेरे पास भेजी थी ना सामने से कि निधि इसको संभाल के रखियो हमारे बाद में काम आएगी, ये वाली संभाल के रखियो, ये प्रूफ संभाल के रखना, ये बाद में हमारे काम आएगा, वो सब पड़ा है आज तक, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला था कि संभाल के रखना ये चीजें, ये रिकॉर्डिंग भेज के 20-20 मिनट की 25-25 मिनट की, कि इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना, ये वाला प्रूफ आने वाले टाइम में हमें बहुत काम आएगा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बड़ी है, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि इनको संभाल के रखना, तो बहुत संभाल के रखा हुआ है तब का ही, ठीक है, बहुत संभाल के, ठीक है, कि कल को काम आए। तो मुझे पता है कि काम आए ना आए, ठीक है, लेकिन मेरा वो नहीं है मतलब कि मैं सर्कुलेट करूंगी या भेजूंगी किसी पर, मुझे नहीं भेजना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, चैट थी, उसमें था क्या ऐसा आप लोग ही होते हो ना, चाहे वो दूसरी की बात करूं या किसी की बात करूं, कोई भी हो, ठीक है, मैंने ऐसी कौन सी पर्सनल बात कर ली यार,
मैंने कौन सी बात कर ली, लेकिन ये लोग क्या है ना, इसका तो काला चिट्ठा हमारे पास पड़ा है, इतना भर भर के पड़ा है, हम बताएंगे बट हम बता नहीं रहे हैं। ये कह के लोगों के सामने ये दिमाग में डालते हो ना चीज कि हाँ भैया निधि का पता नहीं कौन सा काला चिट्ठा होगा जो कि निधि बताती नहीं होगी, लेकिन हमारे पास है। जस्ट बिकॉज कि तुम लोगों के साथ मैंने अपनी वीडियोस शेयर कर ली, वीडियोस में तुम लोगों का नाम ले लिया, वीडियोस में ये बात कह दी कि चल तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो तुम लोग इस तरीके से दोस्ती निभाते हो। मतलब जब अब बात अनबन हो जाए, बात नहीं हो रही है, तो भैया इस तरीके से दूसरे बंदे का को बदनाम करोगे सोशल मीडिया पे, इस तरीके से बदनाम करोगे। भैया बी मैच्योर, बी सिंसियर, ठीक है, समझदार बनो, ठीक है। नहीं बनती आपस में चुपचाप साइड हो जाओ, तुम भी साइड हो जाओ, मैं भी साइड हो जाऊं। ये कौन से तरीके हैं भैया, सामने वाले को बर्बाद करेंगे। भैया आप दोस्त नहीं है तो भैया दूसरे के साथ मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सही है भैया, है ना। तो लगा ना, दिल पे लगी ना चोट जब ने तुम्हारे हस्बैंड के पास जाके फोन या मैसेज किया, मैंने फोन करके कहा कि भैया आपकी पत्नी को प्लीज समझा लीजिए। भैया कह के बात किया था, जो तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया कि हाँ भैया हमारे घर तोड़ रही है, हमारा पति छीनेगी, ठीक है, मेरा पति तो फिर भी तेरे पास नहीं आएगा, चाहे तू कितना सोच ले, तेरी मेरे से भी अलग हो गया तो तेरी जैसी के पास नहीं आएगा। भैया मेरे को नहीं चाहिए तुम लोगों के पति, मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अभी मैं करना नहीं चाहती हूँ शादी, ठीक है, कोई कमी नहीं है मेरे में, ठीक है, ना पढ़ाई लिखाई वाइज कमी है, ना ब्यूटी वाइज कोई कमी है, सुंदरता भी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी है, इंटेलिजेंसी भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, सारी चीजें हैं, ठीक है। जब अभी मैं चाहती नहीं हूँ करना, ठीक है, एक से बढ़ के एक मिल जाएंगे अगर मैं चाहूंगी, अभी करना नहीं चाहती हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन दूसरे को गिराना कि हाँ भैया इसको तो मिल नहीं रहा, तभी हमारे वालों के पीछे पड़ी हुई है, तो भैया ये चीज मत सोचिएगा। एक से बढ़ के एक अच्छा से अच्छा रिश्ता मुझे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 साल की उम्र में 30 लाख की प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, समझ रहे हो। 30 लाख छोड़ो, 27 लाख की प्रॉपर्टी है मेरे नाम की, 27 लाख बोल रही हूँ, ठीक है, फायदा नुकसान छोड़ दिया, मुनाफा। 27 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, 31 साल की हूँ, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मेहनत कर रही हूँ ना, 60-70 लाख कर लूंगी। 60-70 लाख रुपए, अगर 32-33 साल की फ्यूचर की बात कर रही हूँ, 33-34 साल की लड़की के पास अगर इतनी प्रॉपर्टी भी होगी ना, ठीक है, उसे और अच्छी खासी दिखती भी होगी, पढ़ी लिखी भी होगी, कोई भी मिल जाएगा रिश्ता, अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मतलब इसका मतलब वो चीज करूंगी, समझ में आई वो चीज, तो उस चीज का मैंने जवाब दिया है, ठीक है। तो मैंने क्यों फोन किया था, क्यों मैसेज किया था, मतलब जो मतलब सेकंड वाली को कह रही हूँ, समझ आया ना। बुरा लगता है ना जब किसी और पर्सन के पास आप जाते हो, ठीक है, और आप उसके साथ शेयर करते हो चीजों को, बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही बुरा मुझे भी बहुत लगा होगा जब मेरी पर्सनल मैटर, मेरी पर्सनल चैट व्हाट्सएप की उठा के किसी थर्ड पर्सन के पास आपने भेज दी, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि बहुत छोटी चीज थी, मुझे चैटिंग से फर्क नहीं पड़ा, उस चैटिंग से मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, वो तो मैंने सामने से कहती हूँ और सबको पता था को, मतलब जो फर्स्ट वीडियो मैंने कहा है कि मैंने वो चीज तो ओपनली बोल ली कि नहीं बनाई थी फर्स्ट। सेकंड की अगर मैं कह भी दूंगी कि भाई बनाई थी, तो इसमें कोई मेरा गला थोड़ी पकड़ लेगा। भाई सामने वाला भी जब मेरे ऊपर वीडियो बनाए जा रहा है, तो अगर मैंने भी बना दी तो इसमें कौन सा वो है। तो मैटर चैटिंग नहीं करी मेरे को, उससे फर्क नहीं पड़ा। तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, जब मैं तुम्हारा नाम ही नहीं लिया था किसी वीडियो में, कोई लेना देना नहीं, अपना काम कर रही थी, तो तुम मेरी चीजों को उठा उठा के इतना उछल उछल के लाइव में बकवास करी, तुमने लाइव भी करी मेरे ऊपर इतनी सारी, ठीक है, उसमें मेरे को गालियां तक दी। मुझे ये बता दो मेरी तरफ से क्या हुआ है, मैंने क्या बोला है, मेरे चैनल पे तुम्हारे लिए क्या गया है, कुछ भी नहीं गया तुम्हारे लिए। मैंने कुछ एक शब्द बोला हो किसी भी वीडियो में, सिर्फ इतना बोला था ना कि बस इतने में बुरा लग गया। मैंने कह दिया कि ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए भैया, जो जिनसे बात करके आप खुद को अच्छा महसूस ना करो, जो आपको थोड़ा सा नीचा फील करवाएं। बस इतने में बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि आप मेरे से बदला लेने पे आ गए। हाँ, इतना बुरा लग गया, हद ही हो गई है भैया। मतलब आप लोगों की सुनते रहो तब तक बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि मतलब कुछ भी आप बोल के चले जाओ, चलता है। मतलब आप लोग गुस्से में कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे, ये सही है भाई, ठीक है। तो इसलिए किया था फोन, ताकि आपको पता चले कि कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है, ठीक है। जब आप जाके उसके पास जाके मेरी बुराइयां कर रहे हो, दूसरे के पास जाके इधर उधर कर रहे हो चीजें, ठीक है, जस्ट बिकॉज अब उसके पास जाके मेरे बारे में करनी है, करते रहो, जो भी करना है करो, क्योंकि अब तो देखो जो भी था समझ में आ गया, क्लैरिटी है, ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो दूसरा वाला केस था, मतलब फर्स्ट वाला था, उसको मैं क्लियर बता चुकी हूँ, उसको समझ भी आ चुका है, ठीक है। हाँ, अभी मैं बात कर रही थी
अभी कुछ कमेंट्स मैसेजेस आए हुए थे, ठीक है। बस मेरी ये वीडियो गई है, ठीक है। मैं आई थिंक सो कि मैंने क्लैरिफाई कर दिया है जो भी बात थी, कि क्या बात थी क्या नहीं थी। बाकी ठीक है, जिसको जो कहना है कहते रहे, ठीक है। लोग फिर आके कमेंट करेंगे अपने आप को बड़ी स्मार्ट समझती है, बड़ी सुंदर समझती है, इंटेलिजेंट समझती है, अपनी बड़ाई मार रही है, ये मार रही है, वो मार रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो, ठीक है। उन चीज़ों का बस इतना बोलूँगी कि मैंने जो चीज़ समझ में आई है ना मुझे, कि जो लोग कॉल रिकॉर्डिंग्स करते हो, देखो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं है मेरा, इतना सा भी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो, या मैंने कुछ ना छिपाई हो। मैंने कुछ छिपाया ही नहीं आज तक अपनी यूट्यूब फैमिली से। अगर किसी को पसंद भी किया ना मैंने वन साइडेड थोड़े टाइम के लिए, वो भी मैंने दुनिया को बता दिया, वो भी अपने दिल में नहीं रखा, क्योंकि मेरे से दिल में कोई बात रखी भी नहीं जाती, मेरा नेचर ही नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ छिपाया हुआ हो, या मेरा कुछ ऐसा हो कि मतलब जो मैंने आप लोगों से ना शेयर किया हो तो मैं डरूं। तो मेरे अंदर डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है छिपाने वाला कि मैं कोई बात छिपा सकूं, ठीक है। तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे मन में वो चीज़ नहीं है कि मेरे अंदर डर हो, या मैं डरी हुई हूँ कि यार वो चीज़ भेज देगी, वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि कुछ ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं अपने काम से काम रखने वाली बनती हूँ। पूरा टाइम तो मेरा देखो तीन वीडियोस जो डालता हो, इतना यूट्यूब से सुबह से रात तक 14 15 घंटे जो कामों में लगा रहता हो यूट्यूब की वीडियोस में, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आधा 1 घंटा इसकी उसकी पूरा टाइम करता रहे या फालतू की बातों में लगा रहे। तो मैं ऐसी हुई नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के पास, ठीक है, कि फालतू की मैं उन चीज़ों में पढ़ूँ। तो मैं नहीं किसी की चीज़ों में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर वो टेंशन नहीं है या वो डर नहीं है। बट हाँ, बस ये चीज़ तो समझ में आई है ना इस चीज़ से, कि बस यहाँ जो बंदा ना आपके सामने, मतलब बस दूर रहो यहाँ सोशल मीडिया के लोगों से, तो बिल्कुल ही कट ऑफ रखो, बस अपने से मतलब रखो। मैं तो बस यही समझ में आता है आज के टाइम में, बस अपने बच्चे से मतलब रखो, अपनी घर गृहस्थी से मतलब रखो, और बस अपनी छोड़ दो बाकी लोगों को, बस इतना जो समझ में आया है। बाकी मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस मैंने ये एक ही वीडियो भेजना था, क्लैरिफाई मैंने कर दिया जो भी बात थी, ठीक है। और बाकी मेरे को लेना देना आज के टाइम में अब किसी से भी नहीं है, ठीक है। ना लड़ाई है मेरा, ना झगड़ा है, क्योंकि मैं किसी से ना रिवेंज नहीं रखती दिल में कि मैं उसे बदला लूँ या ये करूँ, मेरे मन में कभी नहीं होता। मैं किसी को बस छोड़ देती हूँ, तो बस दिल से एक बार कोई उतर जाए ना इंसान, बस उसके बाद वो कभी दिल पे नहीं चढ़ता। मेरा शुरू से नेचर है, एक बार जो इंसान बस ये होता है ना कि जिसके साथ मन भर जाए, बस वो हो जाए कि बस यार, उसके बाद बस मैं बस बात करनी छोड़ देती हूँ, दूर हो जाती हूँ उससे, चाहे कोई भी हो। बस मैं ना तो लड़ती हूँ, ना झगड़ती हूँ, ना मुझे कोई बात करनी होती, बस मैं खुद चुपचाप दूर हो जाती हूँ, मेरा नेचर है, मैं नहीं करती वो चीज़। तो बस वही बात है कि जहाँ एक बार मन हट जाए तो हट जाए, बस ये बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।